अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे। उसमें एक मौलाना साहब हैं जिन्होंने हिंदुओं की तारीफ़ की थी बहरहाल। लेकिन उस वीडियो में एक कड़ी ऐसा था जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और थोड़ा सा आपत्तिजनक भी लगा। वो कहते हैं कि हिंदू जो एक हिंदू कहता है, उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि एक हिंदू कहता है कि सारी खामियां हम में है, दुनिया भर की सारी खामियां हम में है, लेकिन फिर भी हमने मोहम्मद साहब के नवासे को नहीं मारा। चलिए, मुझे और किसी इनके इस वीडियो से और किसी भी मतलब बात का टिप्पणी नहीं है, बात का में कोई वो ऐतराज़ नहीं है। लेकिन वो ये बताएं कि हिंदुओं में खामियां क्या है। भाई, आप बोल रहे हो कि हिंदू कहता है कि मेरे अंदर खामियां हैं, तो पहली बात ये बताओ कि आपसे किस हिंदू ने कहा है कि हिंदुओं के अंदर खामियां हैं? आपसे किसने कहा है? और दूसरी बात, कौन कौन सी खामियां हैं ये भी तो बता दो भाई। हैं? आप बोल रहे हो कि खामियां हैं, तो क्या खामियां बताओ तो। भाई देखो, बुत परस्ती का नाम मत लेना, क्योंकि हमारे किताब में गीता में लिखा हुआ है कि आप जिस भी रूप में, भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि मुझे भक्त किसी भी रूप में पूजते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में उनका कल्याण करूँगा, उसी रूप में उनका जो प्रेम है सशक्त करूँगा, उनका जो विश्वास है सशक्त करूँगा। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। हम्म। लेकिन वो भी ये भी कहते हैं कि बुत परस्ती या किसी भी चीज़ जिसको तुम पूजते हो, मैं तुम्हें उसी रूप में तुम्हारा कल्याण करूँगा। तो भाई, ये तो खामियां नहीं हुई। हाँ, अगर तुम कहते हो कि बुत पूजना गलत है, तो हमारी किताब तो हमें ऑर्डर दे रहा है, हमारा किताब तो हमें बता रहा है ये चीज़ ना। हाँ, ये भी बता रहा है कि भगवान का कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई ये प्रकार आकार प्रकार नहीं है। लेकिन ये भी बता रहा है कि तुम पूज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू लोग साकार में निराकार हैं। मतलब भले वो बुत परस्ती पूजते हैं, बुत पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, लेकिन वो निराकार को ही, इनडायरेक्टली निराकार को ही पूजते हैं। तो भाई, किस हिसाब से कह रहे हो कि हमारे अंदर खामियां हैं? अगर, और दूसरी बात मैं साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ, साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर कोई भी वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं पूजा पाठ नहीं, मैं मेडिटेशन की बात करता हूँ। मेडिटेशन के लिए अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी है, कोई चीज़ रखी है, तो अगर आप उस पर ध्यान लगा के और मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो मेडिटेशन है वो ज़्यादा, यानी सार्थक होगा, ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा सार्थक होगा वो। और अगर कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपका जो माइंड जो है वो भटकेगा, इधर उधर दिमाग आपका जाएगा। और अगर कोई चीज़ है तो आप स्थिर रहेगा एक जगह पे। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन मेडिटेशन के बाद सेम कंडीशन ये है कि आपका जो दिमाग है वो एक मूर्ति अगर रखी है, कोई प्रकार, कोई आकार रखी हुई है, अगर आप उसको देखकर पूजा अर्चना कर रहे हो, तो आपका दिमाग एक जगह पे स्थिर रहेगा।
उस जगह पे, चाहे मूर्ति के ऊपर रहेगा या मतलब पत्थर रहेगा, पत्थर के ऊपर रहेगा, स्थिर रहेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा उस चीज़ पे। सेम कंडीशन अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपका जो है ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। यही वजह है कि आज बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने यानी मेडिटेशन या फिर पूजा, दोनों जहाँ तक मुझे बात एक ही पहलू के चट्टे बट्टे हैं। तो ये जो दोनों है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि कोई भी चीज़, पत्थर हो या फिर कोई भी मूर्ति हो, ध्यान केंद्रित करने के लिए होती है। हाँ, ये धर्म की बात है, तो ये विज्ञान की बात है। तो इससे प्रूव तो ये होता नहीं कि गलत है, ये तो सही है भाई। आगे हमारे एक आकार रखी हुई है, हम ध्यान लगा रहे हैं उस पर, जिससे हमारा जो दिमाग है वो सशक्त हो रहा है। तो ये तो भाई कब खामियां नहीं हुई। और क्या खामियां बताओगे? हिंदू कोई भी ऐसा, बहुत कम ऐसे होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि है ही नहीं, बहुत कम ऐसे होंगे जो किसी बेजुबा जानवर को धर्म के नाम पे मार रहे होंगे। कुर्बानी, एग्जाम्पल कुर्बानी कोई नहीं देता। हिंदुओं में अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है कि हिंसा किसी की ना किया जाए। हिंदुओं में दया की भावना दिखाई जाती, दया की भावना सिखाई जाती है। हिंदुओं में ऐसे हजारों काम होते हैं जो कि समाज के लिए और देश के लिए अच्छा होता है, सब बताया जाता है। हिंदुओं में धर्म से बड़ा देश को माना जाता है। जहाँ धर्म की बात आई, जहाँ देश की बात आई, वहाँ देश के लिए लोग खड़े होंगे हिंदुओं में। लेकिन इस्लाम में जहाँ देश की बात आई, जहाँ धर्म की बात आई, लोग धर्म चुनते हैं। तो ये तो खामियां हुई नहीं। मेरे भाई, खामियां आप में है, किसी और में नहीं। पहले खुद के अंदर झांक के देखो।